नमस्कार दोस्तों, मंडे को मार्केट पर क्या होने वाला है इस बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मंडे मार्केट को लेकर के बहुत सारे मिथ बन चुके हैं अब तक ब्रेन के अंदर। मंडे को मार्केट कुछ लोगों का कहना है यार कि बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, तो कुछ का कहना है गिर जाएगा, तो कुछ का कहना है कि मार्केट कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मंडे मार्केट की अगर आप बात करें तो मैं पूरे ग्लोबल मार्केट के स्ट्रक्चर को आपके सामने प्रेजेंट करूँगा और इस ग्लोबल स्ट्रक्चर की बात मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले अगर आप वर्ल्ड मार्केट पर ट्रेड करना चाहते हो, ग्लोबल मार्केट पर गोल्ड, सिल्वर या किसी और अदर टोकन पर ट्रेड करना चाहते हो, तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9301723368 एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो, ताकि आपको आने वाले अपकमिंग वीडियोस की अपडेट मिलती रही। और मेरी टीम फ्रीली आप ज्वाइन कर सकते हो, 100% फ्री है अभी फिलहाल आज वीकेंड पर। इसके बाद मैं आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन अभी फिलहाल अगर आप वीकेंड पर ज्वाइन करते हो तो आप फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो। और एक और बात, अच्छे ट्रेडर्स को मेरी तरफ से गिव अवे में बहुत कुछ फीडबैक मिलने वाला है, बहुत कुछ रिवॉर्ड्स मिलने वाले। तो जो ट्रेडर मंडे मार्केट को ग्लोबली ट्रेड करना चाहता है, प्लीज़ व्हाट्सअप में ऑन दिस नंबर और ध्यान से व्हाट्सअप करना फटाफट से। चलो अब बात करें मंडे मार्केट को लेकर के। तो देखिए, अगर आपने लास्ट कुछ दिनों में एक चीज देखी होगी कि यार जापान का मार्केट जो था वो सडनली वन वे डाउन गया, लेकिन फ्राइडे को क्या होता है कि जापान के मार्केट में रिकवरी आती है, कोरिया के मार्केट में रिकवरी आती है, यूएस के मार्केट में रिकवरी आती है, एफआईएस की बाइंग आती है, गोल्ड का मार्केट हल्का सा रिकवर होने लगता है। लेकिन ये सारा का सारा डे टाइम का पैटर्न था। डे टाइम के पैटर्न में अधिकतर मोस्टली मार्केट रिकवर कर रहे थे, पर किसी ने फोकस नहीं करा इवनिंग के बाजार को। इवनिंग में क्या हुआ, सडनली वन शॉट गोल्ड के अंदर सबसे पहले गिरावट देखने को मिली। अगर मैं आपसे बात करूं एक से यूएसडी का, तो गोल्ड के अंदर बहुत तगड़ी गिरावट आई, झटके की गिरावट थी। और हो सकता है कि कुछ लोगों को लगेगा यार कि यार ये तो सर नॉर्मल सी गिरावट थी, इसको आप बड़ी गिरावट क्यों कह रहे हो? क्योंकि गोल्ड के अंदर गिरावट इसलिए बड़ी कह रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ गोल्ड बड़ा था। किसकी न्यूज से? फेड की न्यूज की बात से। फेड की न्यूज के बाद से गोल्ड के अंदर बढ़त हुई, और बढ़त होने के बाद गोल्ड टिक नहीं पाया तो 40-60 के एक सपोर्ट लाइन को गोल्ड ने ब्रेक करा। उसके बाद सीधा गोल्ड जाता है 40-20 को हिट करता है। यहां से नेक्स्ट सपोर्ट जो आता है वो 3960 का आता है, और यहां से ऊपर जाने पर 4120 एंड 4240 का ये दो रेजिस्टेंस है। अब आप एक बात देखो गोल्ड के अंदर कि गोल्ड इतना माइक्रो लेवल्स पर चलने वाला बड़े लेवल्स के चार्ट फ्रेम को सडनली रिस्पेक्ट करने लगा। इस वजह से क्या हुआ कि गोल्ड के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ी। गोल्ड की वॉलेटिलिटी अब कहीं ना कहीं ये सिद्ध कर रही है कि बाजार में अगर इसने 4020 को ब्रेक करा तो 3960 कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है उसके लिए, या फिर अगर ये 4120 के ऊपर निकला तो 4220 तक चला जाएगा। परंतु मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, असल में गोल्ड की तेजी की वजह से या गिरावट की वजह से मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं क्रूड का भी इंपैक्ट है और बीटीसी का भी इंपैक्ट है। बिटकॉइन के अंदर सडनली गिरावट देखने को मिलती है, हमें 63,600 का ब्रेकडाउन देता है, सीधा मार्केट नीचे आता है 62,400 पर जाता है। अगर ये ब्रेक करेगा तो 60,800 तक भी बीटीसी जा सकता है। और फिलहाल की कंडीशन में ये सपोर्ट लाइन मंडे को सबसे इंपॉर्टेंट होगी, और उसके बाद 60,800 हो सकता है कि इन दोनों के बीच में स्विंग हो जाए और या फिर इसका ब्रेकडाउन हो। रिकवरी का पॉइंट तब तक नहीं है जब तक बाजार 65,600 के ऊपर नहीं निकलता है। अगर इसके ऊपर आता है तो फिर ये यहां पर स्विंग पैटर्न क्रिएट करेगा। अब ये तो बात रही मंडे को लेकर के। मंडे के मार्केट पर ओवरऑल अगर थॉट निकलता भी है तो वो ये निकलता है कि मार्केट के अंदर एक ट्रैप जोन क्रिएट होगा, बुल ट्रैप भी होंगे और बियर्स भी ट्रैप होंगे। लेकिन प्रॉफिट उन ट्रेडर्स का बनेगा बाजार में मंडे को जो ट्रेडर ये सोच करके आ रहे हैं कि उन्हें एक परफेक्ट टेक्निकल लेवल पर ही काम करना है। अगर मंडे को ब्लाइंडली ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स जो हैं वो सारे के सारे एक बहुत बड़े ट्रैप जोन का शिकार होंगे पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट के अंदर। मैं बता रहा हूं, बात ये नहीं है कि अगर आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं, सिल्वर पे ट्रेड कर रहे हैं, सिल्वर भी डिकेड हो रहा है। आज मैंने एक वीडियो भी डाला, शॉर्ट वीडियो, उसमें आपने देखा होगा कि मैं सिल्वर पर वैसे भी बात कर रहा हूं कि अगर वो $55 के नीचे गया सिल्वर तो गिरावट का दौर दिखा सकता है। गोल्ड के अंदर वही
3960 का सपोर्ट है, उस तक गया तो हो सकता है कि वहां पर जाकर के एक बार कंसोलिडेट होकर रिकवर करें, लेकिन 4020 ब्रेक करने के बाद डाउन ट्रेंड है। इसी तरह से अगर आप पकड़ते हैं पूरे ग्लोबल मार्केट को, कोरिया के अंदर मार्जिन ट्रेड्स की वजह से ट्रेडर कोलैप्स कर चुके हैं। बात कही जाए जापान के मार्केट को 5% गिरता है, 5% बढ़ता है, एक हाई वॉलेटिलिटी अनस्टेबिलिटी को प्रूव कर रहा है। उसके बाद अगर बात की जाए चाइना के मार्केट को, प्रोडक्शन डिमांड्स कम है, प्रोडक्शन ज्यादा हो चुका है, ऑलरेडी प्रोडक्ट की डिमांड कम है, इस वजह से सिल्वर के ऊपर प्रेशर आ रहा है। यूएस की मार्केट की बात करें, फेड ने रेट कट नहीं कराया और फेड के रेट कट ना होने की वजह से यूएस मार्केट अंडर द प्रेशर स्टील बना हुआ है। जितना गिरा था उतना रिकवर नहीं हुआ है। छोटी मोटी स्लाइडली रिकवरी आने से आप ये बात ना एज्यूम करें कि बाजार के अंदर तेजी बन गई है। हो सकता है कि कुछ बाइंग मार्केट के अंदर हुई हो और वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशंस को हेज करने के लिए हो, क्योंकि कई बार बाइंग करके मार्केट की पोजीशंस को हेज किया जाता है। ऐसा नहीं है बाजार के अंदर के बाजार को बाय करके ये प्रूव हो रहा है कि मार्केट के अंदर तेजी के संकेत है। बाजार तेजी के संकेत इतनी आसानी से नहीं देता है दोस्तों, और जब बाजार तेजी के संकेत देता है तो बाजार के अंदर पकड़ में भी नहीं आते हैं वो संकेत। अगर आपको लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है तो इस बात का ध्यान दें कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैप करने आ रहा है। बाजार आपके अकॉर्डिंग हो ही नहीं सकता है अनटिल अनलेस अगर आपको यह दिख रहा है कि मार्केट में हरा आ रहा है। देखिए सावन के अंधे को सब हरा नजर आता है, इसीलिए बाजार इस चीज को प्रूव करता है। क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होता है कि जब बाजार गिर रहा होता है ना तो ट्रेडर्स उतने एक्टिव नहीं होते, लेकिन हल्का सा मार्केट गिराने के बाद थोड़ा सा रिकवर करा, यानी कि वही बात है ना, पेट्रोल का प्राइस अगर मान लो 200 रुपए चला गया और वहां से गिरा करके 180 हो गया तो सबको लगेगा और पेट्रोल के प्राइस में 20 रुपए की कमी आ गई, 10% की गिरावट हो गई, लेकिन पुराना हिस्सा कोई नहीं देखेगा। वही बात प्रूव होती है बाजार के अंदर। बाजार को क्या होता है, 5% गिरा करके 1-2% बढ़ा दिया तो सब अरे मार्केट रिकवर होगा रिकवर होगा रिकवर होगा, बाइंग करो बाइंग करो बाइंग करो, और फिर वो 3% गिर जाता अगले दिन। इसीलिए मैं कह रहा हूं फोमो के अंदर बाइंग नहीं करना है, हमें फोमो में ट्रेड करना है और ट्रेड करके पैसा कमाना है। आप उसकी जगह चूज कर सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग को, जो कि आपको फोमो के अंदर काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। और इस तरह के बाजार के अंदर अगर आप मंडे को ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना चाहेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। हाँ, फ्यूचर्स में अगर आपको ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉसेस लगा के ट्रेड करें, लेकिन मैं कहता हूं कि मंडे को मार्केट के अंदर अगर आपको ग्लोबली मार्केट पर ट्रेड करना है, गोल्ड सिल्वर क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करना, तो यू कैन व्हाट्सएप में 9301723368। इस वीडियो को मैं बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट। और हाँ, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ग्लोबल मार्केट के अंदर आपको ट्रेड करना है इंडियन रुपीस के साथ में FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज के लिए, तो स्वागत है आपका। FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज के साथ में ट्रेड करिए ताकि हमारे देश का पैसा हमारे देश के टैक्स में यूज हो और इसी के साथ हम प्रगति करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। फिर होगी दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड विद अस, लव यू ऑल।